हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनरशिप के कंडीशंस में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, उनमें से कुछ अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था पार्टनरशिप क्या होता है। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और पार्टनरशिप की कंडीशंस के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, अकाउंटिंग प्रोविजंस एंड अकाउंट्स। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पार्टनरशिप क्या है, अभी आपने क्या देखना है, अकाउंट्स प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसमें अकाउंट्स के बारे में देख रहे हैं। पार्टनरशिप की प्रीवियस हमने डेफिनेशन क्लास में डेफिनेशंस पढ़ी थी। अभी देखिए पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने बताया था। क्या बताया था पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट। क्या है ये? अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट विच डिस्क्राइब रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। In other words, partnership deed is a written agreement of partners which describe rights and duties of partners. किस पार्टनर की क्या राइट है, क्या उसके ड्यूटीज हैं, तो पार्टनरशिप डीड में हमने बताया था। अभी देखिए इसके बाद हमारा आज का टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होने पे कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मींस साझेदारी अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संदेह के अभाव में लागू होने वाले नियम। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, देन क्या होगा, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन रूल्स और प्रोविजंस और पार्टनरशिप एक्ट आर अप्लाई। मींस यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो साझेदारी अधिनियम में जो प्रावधान है वो लागू होंगे। देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे 5 पॉइंट्स याद रखना है। अपन 5 पॉइंट्स देखेंगे जिनसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल है। फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट का बंटवारा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मींस लाभ का बंटवारा। शेयरिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट रेशियो। इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, ये साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया, मींस पार्टनर्स ने बिजनेस तो स्टार्ट किया लेकिन उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, समान अनुपात में। कैसे बांटा जाएगा, समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, देन पार्टनर्स नॉट एबल टू टेक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, नॉट प्रोवाइडेड।
जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो पूंजी पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है सैलरी यानी कि वेतन, तो सैलरी बिल को प्रोवाइड नहीं की जाएगी, नॉट प्रोवाइडेड, सैलरी भी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन मीन्स ऋण पर ब्याज। ये साझेदार ने किसी प्रकार का ऋण दे रखा है, यदि पार्टनर ने किसी प्रकार का लोन प्रोवाइड किया। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ये अपने 3 पार्टनर हो गए। मान लेते हैं अपने 3 पार्टनर है, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया। अब ये हो गया ए, बी और सी। सी ने लोन प्रोवाइड कर दिया। किसने लोन दिया है? सी ने दे दिया। ठीक है, अब इसने लोन दे दिया कितना? मान लेते हैं 1 लाख रुपए लोन दिया। तो इस लोन पे उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, बिना डीड के ही लोन दे दिया, एग्रीमेंट बनाए बिना ही लोन दे दिया। देन क्या होगा? इफ partner provided loan to firms, they entitled to receive interest on loan at the rate of 6%. It means ब्याज दिया जाएगा कितना? 6% per year. If partner provided loan, then partner entitled to receive interest on loan at the rate of 6%. Clear? चलिए आगे देखते हैं। ये रूल्स हमारे हो गए जो आपको ध्यान रखना है। फिर एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। यदि पार्टनर ने किसी प्रकार का आहरण किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये रूल्स अपने को ध्यान रखना है जब हम पार्टनरशिप में अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए, ये आपकी थ्योरिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कल की क्लास में कि हमने देखा था क्या पार्टनरशिप डीड है और कैसे है। अभी देखते हैं आज कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अगला टॉपिक अपना क्या है? अकाउंट प्रिपेयर इन केस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नोट कर लीजिए। साझेदारी की दशा में बनाए जाने वाले खाते, अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप की कंडीशन में मेन 3 अकाउंट बनाए जाते हैं जो अपने को पढ़ने हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। और थर्ड है आपका बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की भी 2 मेथड है, फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग। ये क्या है आपका? लाभ और नियोजन, ये हो गया आपका पूंजी खाता, ये हो गया आपका। कितना पीछे दिख रहा है ना सभी को? चलिए, अब यहाँ पे कौन कौन सी मेथड है? एक है फ्लैक्चुएटिंग, परिवर्तनशील, जिसको बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग, और दूसरा है फिक्स्ड, जिसको बोलते हैं स्थिर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कब के लिए बनाया जाता है, तो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है। देखिए जब आप बनाएंगे तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 और जो भी डेट होगी आप यहाँ पे डाल देंगे। देखिए इसमें होता क्या है, कौन से कंटेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका डेबिट हो गया, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस क्रेडिट, अमाउंट हो गया एंड पर्टिकुलर। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, नियोजन, प्रॉफिट को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लिखना है, ये दिखाया जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने प्रॉफिट निकाला होगा, तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जितना भी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट होगा वो शो कर देंगे। इसके बाद डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जांपल के लिए 3 पार्टनर, अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी प्रॉपर मेथड है, देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको वर्किंग नोट पे निकालना पड़ेगा। कैसे, हाउ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया और इंटायर अमाउंट यहाँ पे। इसके बाद टू सैलरी, इफ पार्टनर इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सैलरी, तो फिर हम यहाँ पे सैलरी दिखा देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, कोई कमीशन दिया जा रहा है तो टू कमीशन, एग्जाम्पल के लिए बी को दिया जा रहा है, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है किसी प्रकार का, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एग्जाम्पल के लिए सी को प्रोवाइड किया जाता है। सेम फार्मूला रहेगा, कैपिटल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन आ जाएगा। अभी किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब ये इनकम है पार्टनरशिप के लिए, सो कहाँ दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ABC जितने भी पार्टनर होंगे, और यहाँ पे उसके बाद बैलेंस निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल बैलेंस आ रहा है हमारा किस साइड, क्रेडिट साइड, बैलेंस निकालना सभी को आता है, जैसे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे। एग्जांपल के लिए इसमें प्रॉफिट दिया गया होगा और इसे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बैलेंस निकाला और यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 50,000, आपको समझाने के लिए हमने एक फिगर ले लिया, देखिए 50,000, इनका कोई रेशियो होगा। एग्जांपल के लिए रेशियो है इनका, हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए बी और सी का रेशियो 1:2:2, तो इसका मतलब क्या है, 1:2 मीन्स 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं
1/5, 2/5 एंड 2/5। अब एग्जाम्पल के लिए हमने प्रॉफिट कितना लिया 50,000, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखिएगा। ई 50,000 है तो रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5, आ गया आपका कितना 10,000। बी और सी के सेम है तो आपको दो बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बी ऑब्लिक सी कर दिया 50,000 इंटू 2/5 और आ गया। और इस तरीके से आप यहाँ पे इसको शो कर देंगे 10,000, 20,000 एंड 20,000। क्लियर? अब ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये पूरे सारे रूल्स आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या प्रॉफिट है, बाय चांस बैलेंस जो था हमारा प्रॉफिट क्या है, बैलेंस है, बैलेंस डेबिट साइड नहीं आके क्रेडिट साइड आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे प्रॉफिट की जगह लॉस। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट करके रखेंगे। अभी इसके बाद क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।